बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर राखली, इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसमें आज हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लेता हूँ और वो इस तरह है कि इस वाइट बोर्ड के अंदर जो है इंटर हो रहा है, क्रॉस से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर इन क्रॉस को एक जैसे फासले पे एक दूसरे से बनाया जाए तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। और उसकी अगर मैं बात करूँ इंडक्शन की या स्ट्रेंथ की, दैट इज़ बी एंड हम कहेंगे यूनिफॉर्म इनटू द वाइट बोर्ड। नाउ एक कंडक्टर मैं इसके अंदर रखता हूँ। अब इस कंडक्टर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है उसका अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं, सो दैट इज आई एल क्रॉस बी। अब आई एल यानी आई करंट है इस कंडक्टर के अंदर, एल इस कंडक्टर की लेंथ है और बी इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। अब ये लेंथ जिसके अंदर वायर है ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज़ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो डायरेक्शन ऑफ आई एल यानी जब उस वायर के अंदर करंट मौजूद है तो इसकी एक डायरेक्शन है एंड दैट इज़ हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये उसकी डायरेक्शन होगी। नाउ बी जो है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी अपनी एक डायरेक्शन है। तो जब भी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आप जानते हैं फॉर एवरी ए क्रॉस बी यानी कोई से दो वेक्टर हैं और आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, लेट्स सपोज उनसे एक तीसरा वेक्टर रिजल्ट में आता है दैट इज सी। सो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसके अंदर ए और बी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जो नया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से आया ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जो भी नया वेक्टर बनता है क्रॉस प्रोडक्ट से, तो इस सूरत में ये जो फोर्स है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि F इज़ परपेंडिकुलर टू लेंथ। ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में होगी कि ना लेंथ की डायरेक्शन में होगी एंड न ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में ये दोनों हैं। अब उसकी फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूँ लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। जब क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में दो चीज़ें लिखते हैं, एक वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड लिख लें ए और बी में, और दूसरे का वो कंपोनेंट लिखें जो पहले के परपेंडिकुलर है। और ये मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में बताया था जब हम सेकेंड चैप्टर में कर रहे थे। तो ये है कि जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उसमें एक वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड लिखें और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लिखें जो पहले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो साइन थीटा से रिप्रेजेंट होता है, वो आप जानते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का जो इस वायर के ऊपर लग रहा है। इसके साथ इसकी एक डायरेक्शन होगी n, और जैसा कि मैंने कहा कि n जो है उस जो रिजल्टेंट फोर्स है जो इस क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आया है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एफ के बी और सॉरी एल के और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एन उसकी डायरेक्शन शो करेगा। अब एन को स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा रूल हम अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, या आप ये कह सकते हैं ये एन जो यूनिट वेक्टर इससे आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ये किस तरह है, इसके लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना लूँ, बल्कि यहाँ पे बना लेता हूँ। लेफ्ट हैंड फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट फिंगर और फिर मिडिल फिंगर और फिर बाकी दो फिंगर्स। कोशिश कर रहा हूँ कि बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ये अब इस तरीके से ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, थंब जो है ये फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और फर्स्ट फिंगर या सेकंड फिंगर जो है दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इस तरह है, ठीक है। तो फोर्स, अब फॉर एग्जांपल इस कंडक्टर के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि फोर्स किधर लग रही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी ये है कि पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई करें। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्स्ट वाइट बोर्ड के अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। अब दूसरे नंबर पे आप करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। सो दूसरे नंबर पे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, फिर करंट की बात आ जाती है दूसरे नंबर पे। अब थंब ऑटोमेटिकली आपको फोर्स की डायरेक्शन बताता है। सो तीसरे नंबर पे थंब आ जाता है। तो आप यहाँ पे इस पार्टिकुलर केस में बता सकते हैं कि अगर करंट जो है लेफ़्ट से राइट है, ये हमेशा कन्वेंशनल करंट होता है। ये मैंने स्टार्ट में भी आपको कहा था इस चैप्टर में, और थ्रू आउट जितना भी हम रूल्स पढ़ेंगे वो सारे जो है कन्वेंशनल करंट के लिए होंगे। तो इस पार्टिकुलर केस में फोर्स इसके ऊपर लगेगा। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन राइट की तरफ होती, फॉर एग्जांपल एक और वायर में इधर कंसीडर कर लूँ और उसमें करंट इस तरफ है, ये कन्वेंशनल करंट की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट की नहीं। इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस पार्टिकुलर केस में क्या होगा, आपने फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस शो करनी है इनटू द वाइट बोर्ड, एंड देन करंट इज शोन बाय दिस सेकंड फिंगर, एंड देन फाइनली फोर्स इस केस में डाउनवर्ड होगा, इसके ऊपर ये फोर्स होगा। और आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है उन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड के भी और उस लेंथ के भी परपेंडिकुलर है जिसके अंदर करंट मौजूद है। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं, फार्मूला के अंदर हमने लिखा है साइन थीटा। तो अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है कि पूरी की पूरी वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह इनटू द वाइट बोर्ड है, लेकिन जो वायर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ऐसे है। तो ऐसी सूरत में सारी की सारी जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, एल साइन थीटा लिखेंगे, यानी मैग्नेट लाइन की उस वायर की वो लेंथ की जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो हम कंसीडर करेंगे। और ये फोर्स कब मैक्सिमम होगी, एफ मैक्सिमम तब होगी जब एफ मैक्सिमम को आई एल बी कहेंगे, और इसके लिए एंगल की शर्त क्या है कि वो 90 डिग्री हो। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो साइन ऑफ 90 से हमें 1 मिलता है, इसलिए फोर्स मैक्सिमम होगा, दैट वुड बी आई एल बी। लेकिन अगर एंगल को हम 0 मान लें, यानी वो वायर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे पड़ा है, फॉर एग्जांपल वायर ऐसे पड़ा है, उसके अंदर करंट भी उसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी उधर है, तो लेंथ और बी ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ऐसी सूरत में साइन ऑफ 0 चूँकि 0 आता है, इसलिए इस केस में F जो है वो 0 होगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर 0 भी हो सकता है, इसमें ना करंट 0 किया है हमने, करंट भी मौजूद है, लेंथ भी है और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। लेकिन मसला क्या है, लेंथ का कोई कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है।
पूरी की पूरी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, थोड़ा सा भी ऐसे झुकाव होगा किसी डायरेक्शन में कि उसका कुछ न कुछ कंपोनेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो कुछ न कुछ फोर्स होगी। लेकिन अगर सारी की सारी वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फोर्स ज़ीरो होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर वो वायर ऐसे पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द वाइट बोर्ड है, जबकि करंट जो है उसमें आउट ऑफ वाइट बोर्ड है, तब एंगल 180 होगा। तो चाहे एंगल 0 हो या 180 हो, साइन ऑफ 180 भी आपको 0 ही देता है, तो आपके पास फोर्स जो है वो 0 आएगा इन दोनों केसेस में। तो ऐसा है कि अगर कोई वायर है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है और उस पर फोर्स नहीं लग रही, तो इसके कई वजूहात हो सकते हैं। फोर्स के ज़ीरो होने की कई वजूहात हो सकते हैं। या तो ये है कि उस वायर के अंदर करंट नहीं है। अगर आपको कंफर्म है कि उसके अंदर करंट मौजूद है तो फिर आप देखें कि जी उसकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ उस रीजन में नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है कि कंफर्म मौजूद है, तो फिर तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि उस वायर की लेंथ का कोई कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, इसलिए उसमें ज़ीरो है। तो एल तो ज़ीरो नहीं है, वायर तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन एल साइन थीटा ज़ीरो है, उसका कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इस तरह से हम वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं जो किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में लगता है। ये उसका रूल है। मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि ये हाथ बनाऊं। इसमें प्रायोरिटी लिस्ट याद होनी चाहिए। और लेफ़्ट हैंड रूल तब यूज़ होता है जब एफ जो है वो अननोन हो, जब फोर्स अननोन हो।